तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि संग जिनवू उस डबल डंजन इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल में जगता है और उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम मिल जाता है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद जिनवू को पहली बार एहसास होता है कि वो सच में स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिनवू अपने सामने वो फ्लोटिंग स्क्रीन दोबारा खोलता है। इस बार स्क्रीन में उसे स्टैट्स दिखाए जाते हैं: स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, एजिलिटी, इंटेलिजेंस और सेंस। स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल पावर को इंक्रीज करती है, वाइटैलिटी उसके हेल्थ और स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, एजिलिटी से उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं और इंटेलिजेंस उसके मैजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करता है। सबसे शॉकिंग बात, ये स्टैट्स किसी गेम कैरेक्टर की तरह लेवल अप हो रहे थे। एक हंटर की स्ट्रेंथ नॉर्मली फिक्स्ड होती है। अगर कोई ई रैंक हंटर होता है तो वो जिंदगी भर ई रैंक ही रह जाता है, लेकिन जिनवू एक एक्सेप्शन बन चुका था। अब वो हर लेवल के साथ स्ट्रॉन्गर हो सकता था। जिनवू को सिस्टम से एक नया रिवॉर्ड मिलता है। उसके अंदर उसको एक इंस्टेंट डंजन की मिलती है। पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है डबल डंजन के ट्रॉमा की वजह से, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उसे अगर स्ट्रांग बनना है तो उसे ये फेस करना पड़ेगा। की यूज़ करते ही उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और इसी तरह संग जिनवू पहली बार अपनी लाइफ में एक डंजन में अकेला घुसता है। डंजन के अंदर हर तरफ डार्कनेस और क्रीपी एटमॉस्फेयर था। ये जगह नॉर्मल डंजन से भी ज़्यादा अलग लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पहला मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक डंजन जैकल। जिनवू के पास कोई पावरफुल वेपन नहीं था। उसके पास बस एक स्वॉर्ड थी जिसको वो यूज़ करता है उन डंजन जैकल्स के सामने। फिर फाइट शुरू होती है। शुरुआत में जिनवू काफ़ी स्ट्रगल करता है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं। वो हर बार मुश्किल से बच पा रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो पहले वाला वीक जिनवू नहीं था। उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी, उसका रिएक्शन स्पीड इंप्रूव हो चुका था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो बैटल का एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। हर मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद उसे एक्सपी मिलती जा रही थी, बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह। जितनी ज़्यादा EXP उतना ज़्यादा लेवल, और जितना ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा पावर। ये कॉन्सेप्ट ही हंटर्स की दुनिया के रूल्स को तोड़ देता है। डंजन के अंदर प्रोग्रेस करते हुए जिनवू फाइनली बॉस रूम तक पहुंचता है। यहाँ उसका सामना होता है एक वेनमस ब्लू जाइंट स्नेक से। ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं था। उसका साइज़ इनॉर्मस था और उसके अटैक्स बहुत डेंजरस थे। पहले कुछ मोमेंट्स में जिनवू समझ जाता है कि ये उसकी लाइफ और डेथ सिचुएशन है। वो स्नेक अपने पावरफुल अटैक्स से जिनवू को ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है। जिनवू बार बार डॉज करता है और उसकी एजिलिटी यहाँ पर बहुत काम आती है। फाइट लंबी चलती है और जिनवू धीरे धीरे उसके अटैक पैटर्न को समझता है। वो ट्राई करता है उस स्नेक को स्टैब करने का अपने स्वॉर्ड से, लेकिन पावर डिफरेंस फिर भी उसको समझ में आ रही थी, इसलिए वो दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करता है। वो सही मौके का वेट करता है और फाइनली उस स्नेक के डिफेंस को अपने खाली हाथों से शैटर कर देता है। उसके डिफेंस टूटने के काफ़ी स्ट्रगल के बाद जिनवू उसे हरा देता है और बॉस के गिरते ही उसे मैसिव एक्सपी मिलती है। उसका लेवल तुरंत इंक्रीज होता है, साथ ही उसे रेयर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये उसकी ज़िंदगी की पहली रियल विक्ट्री थी। पहली बार उसने अपनी स्ट्रेंथ से किसी पावरफुल मॉन्स्टर को हराया था। डंजन से बाहर निकलते वक्त जिनवू को एक बात क्लियर हो गई थी, ये सिस्टम कोई मजाक नहीं है। ये पावर जिनवू को सच में स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बना सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि संग जिनवू का लेवलिंग जर्नी अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था और आगे उसका सामना ऐसे मॉन्स्टर्स से होने वाला था जो कि इस वेनमस स्नेक से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।